एक प्रश्न आया है कि भगवत भक्तों को कष्ट क्यों होता है। जब भक्त और भगवान में अन्योन्याश्रय संबंध होता है तो भक्तों को दुख क्यों होता है, कष्ट क्यों होता है। जो अभक्त हैं, नहीं मानने वाले हैं, धर्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, वो फलते फूलते हैं। और जो ईश्वर को मानने वाले हैं, जो पूजा करने वाले हैं, पूजा पाठ अहरनिश करने वाले हैं, हरि नाम का संकीर्तन करने, उन्हें कष्ट क्यों होता है, उन्हें दुख क्यों होता है, उन्हें तकलीफ क्यों होती है। तो भैया मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए असली सोने की पहचान अग्नि में तपाने पर ही होता है। अग्नि में सोने को जलाकर पीट कर तपा कर के ही असली सोना है या नकली है, उसका परीक्षण व्यक्ति कर पाते हैं। इसलिए भक्तों को तकलीफ कष्ट होना स्वाभाविक है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। और भगवान किसका परीक्षा नहीं लिए, आप बतावें। हरिश्चंद्र का परीक्षा लिया, राजा मोरध्वज का परीक्षा लिया। बहुत सारे भक्त हैं जिनका ईश्वर ने, परमात्मा ने परीक्षा लिया, परीक्षा में खरा उतरा। पिछले कथाओं में मैंने परीक्षा का विस्तृत वर्णन किया है। परीक्षा क्या है, तो परीक्षा भगवान लेते हैं। दूसरी बात है कि जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सब कुछ भक्त जो होता है ईश्वर पर ही छोड़ देता है। तेरी मौज तू ही जान प्रभु, तू ही मेरा मालिक है, मेरा तो सर्वस्व तुम्हारा है। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, सब कुछ तेरे लिए न्यौछावर है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर, मेरा प्राण, सब कुछ तुम्हारा है प्रभु, सब कुछ है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो या न करो, मुझे सुख दो या दुख दो, जो भी करो सब तुम्हारा है, तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा है प्रभु। इसलिए भक्त भगवान पर छोड़ देता है। किंतु कुछ भक्त होते हैं जो सोचते हैं कि अरे हमारे पास पड़ोस में रहने वाला अमुक व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता, जो धर्म को नहीं मानता, जो धर्म विमुख है, ईश्वर विमुख है, अरे इतना फल फूल रहा है, इतना अच्छा, अरे इतना धनवान, इतना समृद्धशाली, और हम भक्त हो करके ऐसे क्यों हो गए, हम गरीब क्यों हो गए, हम धनहीन क्यों हो गए। अरे हम तो अहरनिश ईश्वर आराधना में रहते हैं। तो मैं आपसे बताऊं, शास्त्रों में एक श्लोक आया है, पूर्व जन्म अर्जितम विद्या, पूर्व जन्म अर्जितम धनम, पूर्व जन्म अर्जितम पुण्यम, अग्रे अग्रे धावती। पूर्व जन्म में आदमी जो अर्जन किया है वही इस जन्म में मिलता है। पूर्व जन्म अर्जितम विद्या, अगर पूर्व जन्म में विद्यार्जन किया है तो इस जन्म में भी विद्वान बनेगा। पूर्व जन्म अर्जितम धनम, पूर्व जन्म में अगर शुभ कार्य पुण्य कार्य किया है तो इस जन्म में धनवान बनेगा। और पूर्व जन्म कृतम पुण्यम, अगर पूर्व जन्म में यह जीव पुण्य कार्य किया है, पुण्यात्मा पूर्व जन्म का रहा है, तो इस जन्म में भी उसका फल उसे प्राप्त होगा, कोई नहीं रोक सकता। और जो कुछ भी पूर्व में किया है वो आगे आगे चलता है, आगे आगे चलता है। तो भक्तों को यह देखकर कि वो अभक्त होते हुए भी ऐसे सुव्यवस्थित, ऐसा सुंदर, ऐसा धनवान, ऐसा रूपमान,
ऐसा समृद्धवान, ऐसा बलवान क्यों लग रहा है? इसका कारण यही है कि पूर्व जन्म में उसके कर्तव्य अच्छे रहे हैं। वो इस जन्म में पाप करके अपने पुण्य को समाप्त कर रहा है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा तो उसके दुर्दिन आ जाएंगे। और जो भक्त ये समझते हैं कि हमारी दुर्दशा भक्त होते हुए भी क्यों हो गई, तो ये समझ लें कि पूर्व जन्म में आपका पुण्य सिंचित नहीं है, कम है। इस जन्म में पुण्य आप कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो इसका परिणाम, इसका फल आगे आपको मिलने वाला है। आपका सबसे बड़ा पुण्य का फल, आप धनवान बनेंगे, आप रूपवान बनेंगे, आप समृद्धशाली बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, किंतु कब? तो पूर्व जन्म का किया हुआ कुछ पाप, कुछ अकर्मण्य कर्म जब समाप्त होंगे, तो जब बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे, बस आपकी दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति होगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। भक्तों को देर है, लेकिन भगवान के घर देर तो है, भक्तों के लिए अंधेर नहीं है। यह समझकर व्यक्ति को अपना पुण्य कार्य, शुभ कार्य करते रहना चाहिए। ये नहीं कि वह अशुभ कार्य कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, सदकर्म नहीं कर रहा, अपकर्म कर रहा है, फिर भी आगे बढ़ रहा है। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी हम अवनति को क्यों प्राप्त कर रहे हैं? कारण यही है, जब आपका पूर्व जन्म का पाप समाप्त होगा तो आप उन्नत के शिखर पर, पर्वत पर ऐसे चढ़ेंगे जैसे कोई नहीं चढ़ा। और उसका जब पुण्य समाप्त होगा तो अधोगति को प्राप्त होगा जीव, जिसको आप देख करके ये समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। वो वास्तव में भगवान भी परीक्षा सबका लेते हैं। देखिए, भक्तों की परीक्षा इस तरह लेता है। आप बताइए, मीराबाई जो राजस्थान की रहने वाली संत, मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हुआ, थोड़ी सी सताई गई, अरे जहर का प्याला दिया गया है, सर्पों से टसवाया गया, मारा गया, पीटा गया है। उसको क्या नहीं किया, क्या दुर्गति मीरा की नहीं हुई, घर से निकाला गया। क्यों? वो शुभ कार्य कर रही थी, अच्छा कार्य कर रही थी, और बस वो इतना ही जानती थी कि हमारा स्वामी जो है परमात्मा, बस उनके चरणों में अनुरक्त थी। बस ईश्वर के सिवाय, कृष्ण के सिवाय, भगवान के सिवाय मीरा के लिए कोई नहीं था। इसलिए साधु संतों के पास भी वो कहा करती थी ना, मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, दारी दई कुल की कहानी, कहा करे कोई, संतन ढिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई, दधि मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई, दासी मीरा लाल गिरिधर, तारो अब मोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई।
इतना इतना तड़पाया गया, सताया गया मीरा को, हैं, कौन सा कष्ट नहीं दिया गया। और अंत में जब तंग आ गई मीरा, हैं, लोग कहे मीरा हो गई बांवर, मीरा पगली हो गई। लोग ऐसा कहते थे कि मीरा पगली हो गई है। और सास क्या कहती थी? सास कहे कुल नासी रे, पग घुघरू बाध मीरा नाची रे। सास कुल नासी नहीं कहती थी। हैं, देवर कितना कष्ट देता था, राणा खानदान की थी। हैं, पति जो है भगवान को प्यारा हो गया, मीरा को कौन सा कष्ट नहीं हुआ, लेकिन भगवान के चरणों से उनका ध्यान नहीं हटा। आप भी कभी भी निराश होकर भगवान के चरणों से अपने ध्यान को मत भटकाना। भक्तों, अरे सूरज को त्याग देना, उसमें गर्मी है। चंद्रमा को त्याग देना, उसमें शीतलता है। किंतु भगवान के चरण को मत त्यागना भक्तों, भगवान के चरण को कभी मत त्यागना। अंत में तंग आकर के मीरा ने बाबा तुलसी का नाम सुना था। एक संत हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तो उनका नाम सुना तो मीरा ने एक पत्र लिखा, बाबा तुलसी के नाम पत्र भेजा। क्या लिखती है मीरा? स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण दूषण हरण गोसाई, बारंबार प्रणाम करऊं अब हरऊं शोक समुदायी। घर के सुजन जा हमारे जेते, सबनी उपाधि बढ़ाई। साधु संग और भजन करत मोहि, देत कलेश सदाई। सो तो यूं छूटत नहीं मोह, सो लगी लगन बरियाई। अब बालपने में मीरा किन्हीं गिरधर लाल मिताई। मेरे तात मातु सम तुम हो, हरि भगतन सुखदाई। मेरे तात मातु सम तुम हो, हरि भगतन सुखदाई। मोसो कहाँ उचित करिए, अब सो लिखिए समझाई। मोसो कहाँ उचित करिए, अब सो लिखिए समझाई। हे बाबा तुलसी, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है साधुओं का संग करने की वजह से, और फिर भगवान का भजन करने से हमारे कुटुंब, हमारे परिवार वाले, हमारी सास, हमारे देवर, पूरा परिवार, ये राज खानदान बड़ी कष्ट देता है। और मैं क्या करूं? बचपन में ही भगवान श्री कृष्ण से प्यार कर लिया, प्रेम कर लिया। मुझे जो लग्न श्याम सुंदर से वो लग गई, सो जाती नहीं, छूटती नहीं। इसलिए परिवार से बड़ी सताई जाती हूँ और बहुत तंग की जाती हूँ, बहुत उपहास सुनती हूँ, भले बुरे शब्दों को सुनती हूँ। हे बाबा तुलसी, आप मेरे माता और पिता के समान हो। मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं? आप लिख कर हमें पत्र के द्वारा सूचित करे बाबा, मैं क्या करूं। बाबा तुलसी को मिला भक्त का पत्र, भक्त के हाथ में गया। बाबा तुलसी पढ़े, प्रसन्न हो गए, कहा धन्य हो मीरा। और तुरंत लिखा, जाके प्रियन राम भय देहि, जाके प्रियन राम भय देहि। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अरे सीताराम के नाम से, भगवान के नाम से जो परिवार विमुख हो मीरा, उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। किन किन ने त्यागा, सुनो मैं आगे लिखता हूं। जाके प्रियन राम बही देहि, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजे पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत,
सुहृदय सुसेव्य जहालो। अंजन कहा आँख जेहि फूटई, बहुत काऊं कहालो। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज प्राण ते प्यारो। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज प्राण ते प्यारो। अजाते होय स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। जाके प्रियन राम वैदेही। हे मीरा, जिनको राम सीता प्रिय नहीं, भगवान प्रिय नहीं, ऐसे परिवार को तो करोड़ों शत्रु के समान, करोड़ों जो है दुश्मन के समान, करोड़ों बैरियों के समान त्याग देना चाहिए। किन किन ने त्यागा? प्रहलाद ने पिता का परित्याग कर दिया। तजे पिता पर विभीषण बंधु, विभीषण जैसा भक्त रावण का परित्याग कर दिया। भरत ने अपने माता कैकेयी का परित्याग कर दिया। राजा बलि ने भगवान के लिए अपने गुरु का परित्याग कर दिया। और ब्रज की वनिताओं ने अपने श्याम सुंदर के लिए सारे परिवार, पुत्र, पति सबका परित्याग कर दिया। इसलिए मीरा, तुम्हें ज्यादा क्या समझाऊं? अरे वह अंजन अंजन नहीं है जो आंखों में लगाया जाता है। अंजन सुंदरता, सौंदर्य बढ़ाने के लिए लगाया जाता। वह अंजन अंजन नहीं जिससे आंखें ही फूट जाए। इसलिए अगर तुम्हें इतना कष्ट है, इतना दुख है, तो भगवान के ही चरणों का आश्रय लेकर बस तू सब कुछ त्याग कर उन्हीं के लिए चली जा मीरा। संसार में कोई किसी का नहीं है, बस एक ईश्वर ही सबका है। ईश्वर के अलावा संसार में कुछ नहीं। कोई जितना भी नाते रिश्ते हैं, जितना भी ये अपने कहनाने वाले लोग हैं, वास्तव में अपना है कोई नहीं। क्योंकि जब तक राम की कृपा है तब तक सभी अपने हैं। अब जब राम की कृपा नहीं है, जब राम की कृपा नहीं होगी तो सब दूर हो जाएंगे। इसलिए तुम राम को भजो, राम को भजो।